वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। 60,000 बच्चे हैं। इनकी ज़िंदगी किसी की बनेगी, किसी की बिगड़ेगी। कोई रोएगा, जो अपने को तपा लेगा वही आगे चल के सोना बन जाएगा। तो ये 25 दिन का प्लान है। 20 अगस्त तक आपका सब कुछ चलेगा है। और 20 अगस्त के बाद आप 3 दिन आपको रिवीजन देंगे। किस चीज़ के पता है? कि आज एक दिन हिंदी कर लो, जीएस लास्ट में नहीं कराएंगे। एक दिन हिंदी रिवीजन कर लो, और जो जो टॉपिक बताएंगे 3 दिन, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवीजन करना। 2-3 दिन में, 2 दिन में लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन पहले, लगभग में 12 बजे से पहले आप लोग शांत हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। तो ये टारगेट आज, एक मात्र वीडियो आज ही बनेगा। फिर डेली हम कागज़ पे लिख के दे दिया करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। डे 1 ये हो गया, ऐसे करके डे 2 का हम अगले दिन टारगेट एक दिन पहले दे दिया करें। जैसे आज कल का मंडे है, कल मंडे है, आज हम दे रहे हैं संडे को, तो ऐसे ही ट्यूसडे का दे दिया करेंगे आपको हम। मंडे को शाम को डाल दिया करेंगे डे 2 के नाम से, उस पर लिख दिया करेंगे ये चीज़ कवर कर लो। और सबके पास अपना अपना सोर्स होगा, ठीक है। तो बस लास्ट के वीडियो देख लेना, क्योंकि इसके बाद टारगेट से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आएगा। डेली टेलीग्राम पे टारगेट मिला करके क्या क्या मिलेगा। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% तुमने शाम को 10 बजे आपने डेली खुद से कह लिया, हाँ आज हमारा टारगेट नहीं छूटा। तो मैं 23 अगस्त को आप खुद से, मैं एक आपसे और खुद से ये भी कह दूंगा कि आप सिलेक्ट हो। बस आप खुद से प्रॉमिस करो कि मैं कभी भी टारगेट को छूटने नहीं दूंगा। अब तो टारगेट और दिल लगा के करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट है और आपकी ज़िंदगी 60 साल का सवाल। थोड़ा आज वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के बाद इसका वीडियो नहीं आएगा। सिर्फ कागज़ पे लिख के कम्युनिटी पे डाल दिया करेंगे और टेलीग्राम पे भी डाल दिया करेंगे। हो सकता है टेलीग्राम पे तो डेली मिलेगा आपको, ठीक है। तो कैसा क्या प्लान रहेगा, क्या सोचना, क्या करना, सब कुछ इसमें हम बातें करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, सिलेक्शन होगा। और हाँ, जिनके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं वो मॉक मत ना दें। डिमोटिवेट मॉक दे के डिमोटिवेट ना हो। मार्क और फाइनल एग्जाम का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। पहले एक चीज़ आपको दिखा दे कि थैंक्स ब्रदर फॉर ब्रदर, इसमें भाई ने लिखा हमारे, मार्च से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आज जीएस में 30 क्वेश्चन थे। देखो जीएस में क्वेश्चन जो पहले से टारगेट सीरीज फॉलो कर रहा होगा, 25 क्वेश्चन तो सीधे टारगेट से थे। और जो कुछ भी बताते थे टारगेट से, पूरा हम मिला लें कि हाँ इतना तो 30 क्वेश्चन हम कह सकते हैं वहाँ से थे। लेकिन हाँ, मेरे क्लास नोट से 25 क्वेश्चन आज थे। और अभी जब वो ओपन हो जाएगा सोल्यूशन तो हम दिखा भी देंगे आपको। तो आप दिल से फॉलो करिएगा, और एक आपने कॉन्फिडेंस लेके जाइएगा इस चीज़ के साथ। साथ में इतना कॉन्फिडेंस लेके जाओगे कि जो आपने पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा है, ठीक है। इतना जरूर करना। और मेरा क्या टारगेट क्या रहेगा, देखो जीएस में हमारा टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन का। जीएस में 25 क्वेश्चन, मैथ में 16 क्वेश्चन। इतना तो कर ही सकते हो। कोई इसमें 20 में 20 भी करके आएगा। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन कर ही सकते हो, आराम से करके जाओगे। ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए जैसा हम बताते जाएं। पहले हर चीज़ बता देना कितना हमारा क्या रहेगा क्या नहीं। हिंदी में 30, ये जितना बता दिया उतना करके कि इतना हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन इनको ऐड करने के बाद में बनते हैं 116। जब 116 क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब 232 को नंबर बनेंगे। 232 नंबर से जिसके भी आगे कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। आपको इतना पढ़ लेना कि आपको कट ऑफ ना देखनी पड़े, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? बाकी कट ऑफ पे नीचे रहोगे तो रनिंग में भी मन नहीं लगेगा, पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे। इसीलिए इतना हम आपको टारगेट देके चलें। यदि आपने इतना फॉलो कर लिया तो आप 100% टारगेट के साथ गए तो कह दूंगा हाँ आप सिलेक्ट हो। मार्क में आए मार्क्स ना आए कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन फाइनल एग्जाम में जितना बताएं, और स्क्रीनशॉट के साथ भी दिखाऊंगा कम से कम 115 से 120 क्वेश्चन किससे, टारगेट सीरीज से। फिर मत कहना भैया हम नहीं कर पाए, स्क्रीनशॉट के साथ, क्योंकि हम भरोसा है देते हैं तो वो करके भी दिखाते हैं। और दिखाऊंगा भी इस बार भी 120 क्वेश्चन सीधे टारगेट सीरीज से, जहाँ से जो कुछ बता रहा हूँ वहाँ से। और ये बात बांध लेना अपनी गांठ में कि मैं 100% ये चीज़ दिखाऊंगा। 115 तो खूब ही दिखा दूंगा। देखो टारगेट सीरीज से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। सबसे पहले हम जीएस का प्लान कर लेते हैं। देखो नीचे हम एक एक टॉपिक डेली लिया करेंगे। जीएसटी ले लिया, साइबर क्राइम अगले दिन ले लिया, उसी की प्रैक्टिस साथ में ले लेंगे। तो ऐसे करके जो 14 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद जब खत्म हो जाएंगे 14-15 टॉपिक, उसके बाद आपको 5 से 6 दिन रिवीजन को भी मिल जाएंगे। अभी भी यदि आपने डेली पढ़ लिया और बार बार रिवीजन कर लिया डेली, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, यदि आपका टारगेट कभी छूटते हुए दिखाई दे तो मेरी एक बात मानना, भारतीय इतिहास को छोड़ देना। यदि आप कह रहे हो कि भैया हम टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा और बहुत बैठे बैठे थक जाते हो, नहीं कंप्लीट हो रहा, तो आप भारतीय इतिहास को छोड़ देना, बाकी टारगेट पूरा कर लेना। क्योंकि नीचे वाले छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक क्वेश्चन आएगा। और 12 दिन तो इसी में लग जाएंगे। किसमें? एक क्वेश्चन आता है ना महत्वपूर्ण दिवस से, हर दिन एक। जैसे जनवरी का आज करवा दिया, आज जनवरी का करवा दिया, फिर अगले दिन फरवरी का करवा दिया, तो समझो कि 20 से 25 दिन में आपका 2 बार हो जाएगा दिवस।
उनका रिवीजन भी अगली बार 2 बार कम से कम हो जाएगा। तो इसलिए जैसे बताएं वैसे चलते रहना, आपका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। और उसके बाद में हम आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, इस टारगेट में कोई कमी रह गई हो या कोई चीज़ छोटी सी भी तुम्हें लगी हो कि हाँ भैया हमें ये चीज़ बता दो, तो आप हमें कमेंट करके बताना, भैया रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि ये चीज़ कमी इस टारगेट में, ये चीज़ हमें ऐसे करवा दीजिएगा, ठीक है? तो हम उस चीज़ को आगे ले लेंगे। देखो हमारा जो प्रैक्टिस सेट डेली आएगा 25 क्वेश्चन का, सीधे सीधे इसी पे डिपेंड होगा, किस पे, इस पे सीधे सिलेबस पे, हम सिलेबस के अनुसार चलें और पेपर भी सिलेबस के अनुसार आएगा। 15-16 वो क्या नाम 18 टॉपिक हैं इसमें, 18 टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आता है और दिखाएंगे भी क्वेश्चन आते कि नहीं आते। और 12 से 13 क्वेश्चन बच्चों वाले आएंगे, बहुत सिंपल, यदि मैथ नॉर्मल भी पढ़ के गए हो। यदि आपकी बेसिक नहीं क्लियर है तो आदित्य रंजन से 21 वीडियो कवर कर लो। देखो हमारे पास तो बहुत काम है, और हमें पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन क्यों कि हमें 55 क्वेश्चन डेली इसके रीजनिंग के डेली सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के, क्योंकि सिलेबस के अनुसार बनाना है। तो हमारे पास टाइम बचेगा ही नहीं, हम किस टाइम पे क्या करेंगे खुद सोचिएगा। फिर भी हमें जो चीज़ अच्छी लगती जाएगी हम साथ साथ में आपको देते रहेंगे, ताकि आपको कभी सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुके, वो आपसा हो जाए सिलेक्शन, ठीक है? तो हम चलते हैं अपने सीरीज पे। इस प्लॉट क्या नाम इस हम खाका के अनुसार चलेंगे, इस डायग्राम के अनुसार चलेंगे। हमें क्या क्या करना है, देखो मैथ में जो आपको क्या करना है, मिनी मॉक RWP, जैसा मंगलवार को मिनी मॉक आएगा, तो हम मंगलवार को आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं दिया करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ मैथ ही कर दोगे का नहीं। एक दिन मिनी मॉक, एक दिन हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि उनका जीएस को छोड़ के बाकी उनका सही चलता है सिस्टम, तो थोड़ा हार्ड ही देते हैं, लेकिन उसको करके जाएगा तो आपको वहाँ जाओगे तो थोड़ा टाइम भी मैनेज हो जाएगा और हर चीज़ आपकी सही होती चली जाएगी। तो 25 क्वेश्चन की हम आज शाम को पीडीएफ दे देंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन 25 क्वेश्चन को यदि आप 20 क्वेश्चन कर गए और लड़कियाँ 18 भी क्वेश्चन कर गई, तो समझना कि आप 20 में 20 करके आओगे, किस में, यूपीपी में, ये गारंटी लेता हूँ। और जिसको लगता है तो ये 25 क्वेश्चन की पीडीएफ अभी हम अपलोड कर देंगे, बन के तैयार सब कुछ, आप इसको जरूर देना। और इसका सलूशन आप लोग बताइएगा तो जरूर करवा दिया करेंगे, जो आप 60 टिक से और अच्छे तरीके से करवाया करेंगे। और कल है मंडे, तो मंडे को 55 क्वेश्चन का RW पे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आएगा, मिनी मॉक, रीजनिंग का मिनी मॉक आएगा 55 क्वेश्चन का। इसको सुबह जरूर देना। और उसके बाद जब एनालिसिस करना तो देखना कि कैलेंडर से या पाई चार्ट से जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को उसी दिन बुक से पढ़ना। और साथ में रीजनिंग इतनी करने के बाद 55 क्वेश्चन, उसके बाद में आप एक टॉपिक करके आओगे, कौन सा, एक टॉपिक हम यहाँ पे लिखना भूल गए, लेकिन आप एक टॉपिक करके आओगे, फिगर काउंटिंग, ठीक है? इस चीज़ को लिख लेना और अपने पेज पे लिख लेना, 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप जैसे कि आपने जैसे पहला टारगेट पूरा कर लिया मैथ का, इसको काट दिया, फिगर काउंटिंग लिख लो, फिर इसको मैं डिलीट किए दे रहा हूँ। जैसे आपने आज मॉक पूरा कर दिया, इसको गोला कर दिया ऐसे, ठीक है? आपने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, इसको गोला कर दिया, काट दिया। आपने वर्णमाला कंप्लीट कर लिया, इसको काट दिया, गोला कर दिया। विलोम शब्द काट लिया, गोला कर दिया। और फिर पूरे दिन के बाद में एक पेज पे ऐसा बड़ा कट्टा लगाया करोगे, मंडे डे 1 फिनिश, ऐसे करके। और जब अगले दिन आओगे तो फिर उस पेज पे लिख लेना और हमें ये चीज़ कंप्लीट करना। डेली 25 पेज आपको बनाना, क्योंकि इससे आपका मन लगा रहेगा कि हमारी ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ अभी बची हुई है। उसके बाद ये चीज़ मिनी मॉक चलती रहेगी। एक दिन आपको मेरा मॉक मिला करेगा 55 क्वेश्चन का, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं। तो मैथ का आपको 25 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, ठीक है? कल आपको क्या क्या करना है, 25 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी और रीजनिंग RW पे मार्क आएगा, उसको देना। उसके बाद में आप लोग करना, देखो बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी या कोई चीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी, तो उस चीज़ को अपने अनुसार टाइम मैनेज करना। जैसे किसी की मैथ बहुत अच्छी है तो 25 क्वेश्चन बचा के सीधा अपनी जीएस पढ़ लेगा 25, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेगा। 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेगा, उसके बाद सीधा अपनी जीएस पे चला जाएगा। जिसकी रीजनिंग अच्छी है 55 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना, जितना आ रहा है उतना आ रहा, ठीक है? उसके बाद हिंदी में आपका है वर्णमाला पढ़ना और प्लस प्रैक्टिस करना, क्योंकि भैया अब टाइम कम है। वर्णमाला प्रैक्टिस करना और पढ़ना, पूरी वर्णमाला याद कर लेना। अब खुद सोचो कि यदि एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन आया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सोचो, जब 18 टॉपिक सारे हिंदी के खत्म हो जाएंगे और उनसे क्वेश्चन आने वाला आपसे गलत नहीं होगा, और मेरे अनुसार आप राजपाल की बुक से पढ़िएगा या आपके पास जो बुक हो, जैसी बुक हो उस बुक से पढ़िएगा। कौन सी, वर्णमाला और इसकी प्रैक्टिस। उसके बाद विलोम शब्द, आपके पास कोई बुक है, जैसे आपके पास विलोम शब्द 500 है तो उसे 2 भाग में डिवाइड कर लिए 2 दिन में, क्योंकि विलोम शब्द आपको 2 दिन चला देंगे। 2 दिन आपको विलोम शब्द पढ़ने, चाहे आपके पास 400 हैं तो उन्हें कल 200 पढ़ना, मंगलवार को 200 पढ़ना, आपके में 300 है तो 150 पढ़ना। तो ऐसे करके 2 दिन में डिवाइड कर लेना। उसके बाद में साहित्य में, देखो साहित्य में
5 अगस्त तक आपके पुरस्कार खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 10 दिन सीधे सीधे रचनाएं चलेंगी, 10 दिन रचनाएं चलेंगी, तो रचनाएं आपकी बचेंगी नहीं। हम बता दिया करेंगे रचनाएं कैसे क्या करनी है, कहाँ से क्या करना है, तो आगे तब तक 5 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके अनुसार चलना। उसके बाद हिंदी साहित्य में तब तक ज्ञानपीठ, आपको ज्ञानपीठ सारे याद होने चाहिए। ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितने रुपए मिलते हैं, किसको दिया, पहला किसे दिया गया, हिंदी भाषा का पहला किसे दिया गया, और वर्तमान में किसे दिया गया। आप इस टारगेट को पूरा करना हिंदी में। हिंदी में देखो 3 घंटे देना है। देखो हमारा सबसे ज़्यादा प्लान रहेगा हिंदी, मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इसे टाइम देना। इन सबको ज़्यादा इसी को टाइम देना, तभी बेड़ा पार लगेगा। जीएस सबकी ऐसी धोखा देगी तो पता नहीं, लेकिन हाँ जीएस में जितना बताएं उतना करके जरूर जाना। तो टारगेट में जो चीज़ कमी रह जाए वो बताना हमें। देखो ये प्रैक्टिस आपको आगे पहुंचा देगी, रीजनिंग प्रैक्टिस आगे पहुंचा देगी, उसके बाद में साथ में वर्णमाला की प्रैक्टिस। उसके बाद में आपका मन करता है, देखो टाइम बच जाए तो बच जाए, वो अलग बात है। आपको बच जाए तो किसी भी टीचर का, देखो ऑनलाइन तो भटकोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा। जब 1.1-1.5 लाख लड़के लाइव देखेंगे, तुम सोचोगे कि अरे यार हम ही छोड़ रहे हैं, हमें लगता है हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो लाइव वो देखेंगे जो न्यू कमर हैं, जिनको अभी उन्होंने एग्जाम डेट आके पढ़ाई शुरू की है। जो लड़का पढ़ने वाला, जो सिलेक्शन लेगा, वो अभी तैयार कर रहा है अपने को, खुद को लाइब्रेरी में अपने रूम में बंद करके अब खुद को तैयार कर रहा है। तो इस बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो इतना कर लेना कि इसमें 3 चीज़ें आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का आपका टारगेट हो गया, यही टारगेट रहेगा, छूटा तो नहीं कुछ। आगे चलते हैं। देखो ना, हिंदी को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि नहीं, तो कर दिया। पुरस्कार खत्म हो जाएंगे, उसके बाद प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं हो जाएंगी। उसके बाद में ये टॉपिक चलता रहेगा, वर्णमाला दे दिया, उसके फिर किसी दिन हम आपको दे देंगे भारतीय भाषाएं, इनको पूरा पढ़ लेना है। और देखो आपको वर्णमाला दे दिया, फिर तदव तत्सम दे देंगे, ये तो क्या नाम उसमें आ जाएंगे, वोकेब में, शब्दकोश में। उसके बाद हम आपको संज्ञा दे देंगे, काल दे देंगे, वाच्य देंगे, सर्वनाम। ऐसे करके देखना कि 18 से 20 दिन में आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी नहीं, ये है हिंदी का सिलेबस, और हम सिलेबस के अनुसार चलेंगे, पेपर भी सिलेबस के अनुसार आएगा। देखो मैथ का हमारा लेवल ऐसा रहेगा कि एग्जाम में पूछा गया, अब जैसे 2018 वाले यूपीपी में पूछा गया था, कोई अभी हम पेपर देंगे, किसी को हार्ड लगेगा, जो पीडीएफ हम देंगे 25 क्वेश्चन की, टाइप हो गई, सब कुछ हो गई, आपको हार्ड लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन यूपीपी में आया था। इसी के अनुसार जो लड़के 20/20 लाना चाह रहे हैं, तो हर प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड होंगे, ठीक है, तो उनको कर लेना। बाकी हम आपको डेली इनका सलूशन तो करवाया ही करेंगे, और बहुत शार्ट तरीके से करवाया करेंगे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपका मैथ की पीडीएफ हमने तैयार कर ली है। अब देखो जीएस का क्या प्लान रहता है, करंट का इतना बहुत हो जाएगा। टाइम आपने यदि आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप सब कुछ कर ले जाओगे। बस आपको खुद के अनुसार टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है कि हमें इतना पूरा करना है डेली टारगेट। उसके बाद अब क्या चलता है करंट का। करंट में क्या करना, देखो करंट में आपको 1 से 10 जून की करनी, फिर 11 से 20 जून की करनी, फिर 20 से 30 जून की करनी है। उसके अब देखो इसकी हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, इसकी हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ लेना, क्योंकि यूपीपी जो अभी 24 फरवरी को पेपर हुआ था, कैंसिल हुआ था 24 फरवरी को, जो 17-18 फरवरी को हुआ था, उसमें सीधा क्वेश्चन उसी पीडीएफ से थे सारे के सारे। अभी यूपी जो उत्तराखंड पीसीएस हुआ उसका भी क्वेश्चन वही पीडीएफ से थे। तो हो सके तो आप उस पीडीएफ से पढ़ लेना। बाकी आप कल्याणी मैम से पढ़ रहे हो, कोई कुमार गौरव सर से पढ़ रहा, कोई सोनबीर सर से पढ़ रहा, तो आपकी मर्जी, आपसे पढ़ते रहो, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपना सोर्स बताया कि मेरे अनुसार आप कहाँ से पढ़ सकते हो, उस पीडीएफ से। और ये सब पीडीएफ मैं अभी दोबारा शेयर कर दूंगा सारी एक साथ, आपने कहीं सेव कर लेना है, कहीं भी कर लेना, तो आप उनसे पढ़ते रहना, ठीक है। स्टैटिक जीके, जीएसटी टॉपिक करके आना पूरा। कहाँ से करके आओगे वो भी हम बताएंगे, जीएसटी कहाँ से करके आओगे। दिवस में जनवरी करके आओगे। जीएसटी पूरा टॉपिक पहले पढ़ना अच्छे से, फिर उसकी 100 क्वेश्चन की जो हमने प्रैक्टिस सेट डाल रखा है वो वाला करना। उसके बाद लेखक रचना मैंने पीडीएफ डाल रखी, 10-10 याद करना। और उसके बाद हाँ एक चीज़ तो छूट ही गई यहाँ पे, देश राजधानी, देश और प्लस राजधानी और मुद्रा प्लस मुद्रा, ठीक है। इनको डेली आप करोगे 10-10, नीचे वाली चाहे छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटनी चाहिए। इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया, आप 27 वीडियो में देखना जाके, ठीक है। आपको क्या मिल गया, देश राजधानी मुद्रा, खोज और खोजकर्ता डेली 10, लेखक और रचना डेली 10, दिवस में महत्वपूर्ण दिवस जनवरी के आप याद करके आओगे। देखो जीएस में आपका इतना सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है, संविधान में प्रस्तावना प्लस एक आर्टिकल, 1 से 4 तक आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। देखो टारगेट ऐसा बनाया गया ताकि 25 दिन में खत्म हो चुके भाई, वरना ये छोटा मोटा टारगेट बनाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा। तो आप लोग कहोगे कि भैया हमारा तो पूरा ही नहीं हो पाया कुछ, तो हमारी क्या करें, हमें तो देना ही है, क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास। यूपी जीके में ओडीओपी मतलब एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और यूपी के मेले
और डेली 2 पेज हम RW सर की जो हैंड रिटन नोट्स हैं यूपी जीके के, उनके जब तक हम बताएं 2 पेज, बाकी जब टारगेट मिला करेगा, जैसे मंडे के लिए आपको 2 पेज दिए गए तो 2 पेज पूरे रट के आना, और इनको हमने ट्रिक से याद करा रखा है, 15-20 मिनट में ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। और हिस्ट्री में आप 1857 की क्रांति देखो। सबसे पहले हम मेन टॉपिक बताएंगे, इन टॉपिक को कर लो, क्योंकि बाई चांस लास्ट तक हिस्ट्री छूट गई, मेडिवल मध्यकालीन भारत छूट जाएगा, मुझे पता है। यदि आप लोग पढ़ पाना तो अपनी पढ़ना, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी टारगेट में छूट जाएगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप पढ़ ही नहीं पाओगे, हम कितना बता दें आपको। हिस्ट्री आप छोड़ भी सकते हो, एक आधा क्वेश्चन आएगा तो उसकी छोड़ ही दो हिस्ट्री मेरे साथ, यदि आप चाहो तो, लेकिन हम टारगेट दे दिया करेंगे, हो सकता है कोई पढ़ना चाहे। लेकिन ज्योग्राफी मत छोड़ना, ज्योग्राफी में भारत और उसकी अवस्थित करना, और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मास्टर वीडियो आएगा, उसको देख लेना, आप खुद देख के भौचक्के हो जाओगे कि हाँ ये तो अब तो लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी आएगी। बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था करवा देंगे 1 से 1.5 घंटे में, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक हो गया। और यूपी जीके नहीं छोड़ना है। अब हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको डेली पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। जीएस में आपको यूपी जीके नहीं छोड़नी है, उसके बाद संविधान नहीं छोड़ना है, और उसके बाद देश राजधानी मुद्रा नहीं छोड़नी है आपको, और उसके बाद संविधान नहीं छोड़ना, और उसके बाद जो स्पेशल टॉपिक जैसे जीएसटी देते हैं, स्पेशल टॉपिक नहीं छोड़ना है, और दिवस जरूर याद करने डेली। जो जो चीज़ नहीं छोड़ने वाली वो मैंने बता दी, और ये तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। और साइंस, रही बात साइंस की, साइंस कितना पढ़ोगे भाई, अभी भी टाइम है। साइंस अपने पिछले वाले बैकग्राउंड पे जाने दो। कैसे पिछले वाले? आपने 1 से 12 तक जो कुछ भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत याद होगा, ना याद हो तो छोड़ देना। एक क्वेश्चन आएगा, क्या अब क्या जान ही लोगे बच्चे की? खुद सा सोचो कितना पढ़ोगे आखिर, हैं? तो आपको इतना हमने बता दिया, कोई चीज़ छोटी भी नहीं है, देखना ध्यान से, हैं। देखो वो पीडीएफ है करंट की, 1 जून से 10 जून तक करंट अफेयर की है, और यहीं से अभी जो नहीं सिक्किम वाला RW के मॉक में आया था, मैंने इसी बुक से प्रैक्टिस सेट बनाया था। हो सकता है जैसे 1 से 10 तक ऐसे करके हम आपको डेली, यदि हमसे हो सका तो हम आपको क्लास तो दिया करेंगे, किसकी? करंट की। नहीं हो पाया तो आप इसी को रिवीजन कर देना, इसका वादा नहीं कर रहे, लेकिन टारगेट इतना करना है, वो आपका वादा है। अब देखो यूपी जी के एक जिला एक उत्पाद यहाँ से करना, लगभग में 12,000 व्यूज पहुँच चुके हैं इस पर, सोचो। और ये इतनी अच्छी ट्रिक से कराया, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। यूपी के मेले लगभग में 8-10 हज़ार पहुँच रहे हैं यहाँ पे देखने वाले, तो यूपी के मेले आप इस ट्रिक से याद करना, हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और भारतीय प्रस्तावना और 1 से आर्टिकल 4 तक करना चाहना, यहाँ से कर लेना। बाकी मैं ये नहीं कहता, देखो मैंने अपना सोर्स दिखा दिया जो मैंने पढ़ा है। यदि आप करना चाहें, आपके पास बुक हो, कुछ जो कुछ भी हो, वहाँ से कर लेना। मैं ये चीज़ नहीं करा कि आप मेरे पास से ही पढ़ के जाओ। दिवस का 7 मिनट का वीडियो है, जनवरी का, 7,000 व्यूज भी होंगे। देखो 7 मिनट का, थाला फारे रीजन 7 के हैं। हाँ, यहाँ भी थाला साहब हमारे बैठे हैं, हमारे सेकंड आइडियल। जनवरी माह के दिवस याद कर लेना। एक क्वेश्चन आता है तो इनको तो याद करना ही पड़ेगा। अगले दिन फरवरी माह के चलेंगे, ठीक है, मंगलवार को। ये चीज़ हम दिखा रहे कि आपको कैसा चलेगा टारगेट हमारा। और ये रहा जीएसटी का वीडियो, 24 मिनट का वीडियो है। उसके बाद इतना, इसको एक डबल स्पीड में देखोगे तो 1 घंटे के अंतर्गत ये दोनों वीडियो निपट जाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और हाँ, अब लास्ट में आप लोग ये चीज़ कह रहे हो कि भैया हम याद करते हैं भूल जाते हैं। आप हर चीज़ भूलोगे, आपको लगेगा कि हम हर चीज़ भूल रहे हैं, लेकिन इसमें 16,000 व्यूज भी हो चुके हैं, मैंने अभी ध्यान दिया। आपको लगेगा कि हम भूल रहे हैं, लेकिन नहीं भूलोगे। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, एग्ज़ाम टाइम आपको खुद जब पेपर में बैठोगे, तब ये सारी चीज़ें जब ऑप्शन आएंगे तो हर चीज़ सारी चीज़ें आपको रिकॉल होने लगेंगी। और रही बात यूपी करंट अफेयर की, यूपी करंट अफेयर के लिए मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। किसी दिन बीच में टारगेट में उसको भी ऐड कर देंगे कि हाँ ये चीज़ पीडीएफ पढ़ के आना है। तो अब क्या बचा? अब बताओ हमें क्या चाहिए आप लोगों को? बस हम इतना कह रहे हैं, इतना कर लेना, आप सक्सेस हो जाओगे। और एक चीज़ कह रहे लास्ट में, जो 55 क्वेश्चन का मिनी मार्क होया करेगा, इनका सलूशन हम डेली कराया करेंगे। किस पे? वीडियो बना के। 55 क्वेश्चन है, देखो टाइम तो लगेगा। अब हम जल्दी नहीं किया करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है किस चीज़ से, हम वीडियो छोटा करने के चक्कर में आपको क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आता, तो हो सकता है वीडियो आप तेज़ कर लिया करना, स्किप कर लिया करना। लेकिन हाँ, अब हम थोड़ा स्लो पढ़ाया करेंगे, जिससे कि बच्चे को, हर बच्चे को समझ आ सके। अभी हमारा क्या सकता था, अभी सबको लगता था जो बच्चा पढ़ा हुआ आया था उसी को लगता था। मैथ का डेली जो मिनी मॉक और जो हमारा मार्क है, डेली आपको सलूशन मिला करेगा, ठीक है। और इतना हिंदी में तो आप लोग डेली करके आओगे, ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको अब सोचो कि आप जब इन क्वेश्चंस को करके आया करोगे, इन क्वेश्चंस को करके आया करोगे, तो आपको लगा करेगा कि हाँ हमसे इतना गलत हुआ। और जब उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में देखा, मतलब जब हम कराया करेंगे, अच्छा ये तो ऐसे हो सकता था, तो वहीं से उस क्वेश्चन का कंसेप्ट बना लेना कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट कन्फर्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये 25 प्रैक्टिस सेट जब कर लोगे तो आपको एक चीज़ का एहसास हो जाएगा, 25 क्वेश्चन जब कर लोगे तो एक चीज़ का एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर यहीं से आएगा, जो फाइनल पेपर आएगा यूपीपी का।
पूरा पेपर यहीं से आएगा और उसी पैटर्न पे आएगा, आपको स्क्रीनशॉट के साथ भी दिखा देंगे। और आपको ज़्यादा क्या चाहिए, और हमारे प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ के भी हुआ करेंगे, डेली हुआ करेंगे। तो समझो कि अब कोई चीज़ कमी तो नहीं रह गई ना। अब जब कोई कमी नहीं रह गई तो कमी कहाँ रहेगी, आपकी पढ़ाई में। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके अंदर कमी रह जाएगी, ना कि हमारे अंदर। हमने सब कुछ करा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो अब क्या सोचोगे किसमें कमी हो। अब खुद सोचो कि जब हिंदी खत्म हो जाएगी तो इससे बाहर क्या क्वेश्चन जाएगा, नहीं जाएगा ना। लास्ट में हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया पढ़ लेना। आप अपने लिए ज़िंदगी बनाने का टाइम है, 25 दिन चाहे कमर दर्द करे, पानी पीना, सोना, लेकिन हाँ आप 6-7 घंटे सोना है। 25 दिन सिर्फ 7 आवर्स सोओगे, 7 आवर्स, 7 घंटा। आपको पता है हम आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे सब कुछ उठा के ले आते हैं, नहीं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और यदि आप हमारे जैसे वीडियो मैंने बता दिया यहाँ से, यदि आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हो, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से वो चीज़ें करके आना। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से करके आओगे, समझे कि नहीं समझे। और दूसरी बात, जब ये 25 दिन का टारगेट हो जाएगा तो आपको हम ये चीज़ फील होगी, हमारी चीज़ भूल गए हैं। ये चीज़ फील होगी जब एग्ज़ाम देने जाओगे, लेकिन कुछ भी कोई भूला नहीं होगा। आपको हर चीज़ जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब याद आ जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमें लगता है अब कुछ बचा भी नहीं है। और हाँ, बीच बीच में हमारी क्लासेस आती रहेंगी कुछ चीज़ों की, तो उनको देखते रहना, शायद एक आधा क्वेश्चन वहीं से मिलता जाए, तो धीरे धीरे आप सिलेक्शन के करीब जाते जाएं। और मैंने आपको पता है कि मैंने कहा था सब लोग डोनेट कर देना, लास्ट में कह रहा हूँ ताकि किसी को ख़राब ना लगे, इसीलिए मैंने कहा था सबसे डोनेट कर देना। तो सबने नहीं किया। सोचो कि 55 क्वेश्चन कैसे तैयार होते हो, ठीक है, जितने तैयार हो जाएंगे उतने कर देंगे। लगभग में 876 के करीब रुपए आए हैं टोटल डोनेशन में, 876 रुपये, 876 रुपये आए। तो इनमें लगभग में एक क्वेश्चन का 1 रुपया लेते हैं। तो जितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे उतने प्रैक्टिस सेट आपको हम दे देंगे। उसके बाद हम आपको बुक्स हम बंद नहीं करेंगे, सोच रहे हो बंद करने, उसके बाद हम आपको बता दिया करेंगे यहाँ से प्रैक्टिस करके आओ, वहाँ से प्रैक्टिस करके आओ, समझ गए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुद को कंट्रोल करके रखिएगा और सब कुछ छोड़ दीजिएगा। ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दीजिए। लास्ट में कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बाईकाट कर देना, और जो लड़का सेलेक्ट होगा वो ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, ठीक है। बाय बाय। कुछ कमी रह गई हो, लास्ट में कह रहा हूँ, जो कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर लास्ट में कमेंट करके बताना, भैया ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। और सारी पीडीएफ्स जहाँ से हमने जो कुछ बताया। और हाँ, आप जैसे हिस्ट्री है, आप लूसेंट से कवर कर लेना, कुछ चीज़ें छूट रही हैं। हिस्ट्री, लूसेंट, जो बुक है जहाँ से आपका कंटेंट हो, जैसा भी हो, क्योंकि आप एक ही बार में सिलेक्ट कर लेना। आज जैसे आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से कर लेना हिस्ट्री, आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म के नोट्स हैं तो उनसे कर लेना, लेकिन हाँ करना ज़रूर, ठीक है। बाकी आपको संविधान के नोट्स मिल ही जाएंगे, बता दिया करेंगे चीज़ यहाँ से कर लो। बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा करेंगे। भारत और स्थिति, आप लूसेंट है, लूसेंट से पढ़ लो। आप किसी के पास येलो बुक होगी तो येलो बुक से पढ़ लो, या किसी के पास जो खाकी बेच होगा वहाँ से पढ़ लो, या किसी कहीं से भी दुनिया में कुछ भी हो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं है।